ऐसा खूबसूरत बागीचा देखकर शांता काकी का दिल सच में बाग बाग हो गया। वो जागती आंखों से ख्वाब देखने लगी। उसने अपने तस्वीर में देखा कि वो अपने पति के साथ घूम रही है, जैसे जवानी में घूमा करती थी। गाने गाया करते थे दोनों, कभी शांता काकी और कभी उसका पति। हालांकि शांता काकी जिस्मानी तौर पर काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन आज भी उसके हौसले बेहद मजबूत और बुलंद थे। ऐसी हरी भरी बगिया पाकर तो उसके हौसले और इरादे और भी ज्यादा बुलंद हो गए थे। उसके लागर और नादवा जिस्म के अंदर एक नई ताकत पैदा हो गई थी गोया। चुनाचे उसने मुकम्मल खुद एतमादी के साथ अपना नर्सरी का कारोबार शुरू कर दिया। तो इस तरह शांता काकी ने अपना नर्सरी का बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में फूल वगैरह खरीदने के लिए जान पहचान के लोग आए, और उसके बाद जैसे जैसे लोगों को मालूम होता गया तो आसपास के इलाकों से भी फूल वगैरह खरीदने के लिए लोग काकी के पास आने लगे। काकी की ये फिक्र भी दूर हो गई। अब उसके पास रहने के लिए एक अच्छी सी कुटिया भी थी और अब अपना खुद का एक अच्छा बिजनेस भी शुरू हो गया था। दोस्तों, नर्सरी एक ऐसा बिजनेस है जो थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत अच्छी तरह चल निकलता है। जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे शांता काकी के हाथ रुपयों से भरते गए। अब वो सारे जिंदगी के अपने गम भूल चुकी थी और हर वक्त खुश रहने लगी थी। काकी की जिंदगी में अच्छे दिन बहुत बरसों के बाद एक बार फिर वापस आ गए थे, लेकिन ये अकेलापन, इसका क्या करे। दोस्तों, काकी बहरहाल इंसान थी और कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, खास तौर पर ढलती उम्र में। आज के दौर की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया भर में बेशुमार इंसान इस बुढ़ापे की उम्र में अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।